कब्जा करने का मामला नहीं है। अगर उस प्रकार से इसे आप देख रहे हैं तो फिर अपना दृष्टिकोण जरा बदलिए। ये खास सोच है, ये मानसिकता की क्रोनोलॉजी है, इसलिए हल्के में मत लीजिए ये कोई लैंड जिहाद का जो मामला है। पहले शिक्षा के नाम पर जिन्ना की तस्वीर का बचाव किया गया, फिर कैंपस के भीतर देश विरोधी आतंकवादी पकड़े गए, सरेंडर किया कई आतंकवादियों ने, और अब सरकारी जमीनों को हड़प कर एक अलग साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जवाब तो चाहिए कि हमारे आज के सवाल कौन से हैं वो जान लीजिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है इस संवेदनशील विषय को लेकर। पहला सवाल, एएमयू बार बार कट्टरपंथी और इस प्रकार के विवादित मामलों का केंद्र क्यों बन जाता है? अवैध साम्राज्य पर अब बाबा का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, इस सवाल है। तीसरा, अवैध जमीन पर किसी जिन्ना हॉस्टल की बुनियाद रखी जा रही थी क्या? कानून, संविधान और नगर निगम से ऊपर खुद को समझता है एएमयू। देखिए, देश अब किसी भी तरीके का लैंड जिहाद या ये कट्टरपंथी एजेंडा, आतंकवादियों का हब, ये सब नहीं बनने देगा और उस मोड़ में नहीं है। अब शिक्षा का केंद्र देश विरोधी हरकत या अवैध कब्जों की कोई जागीर नहीं बन सकती। आज इन तमाम तीखे और ज्वलंत सवालों का जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस मामले में, क्योंकि आरोप गंभीर हैं। प्रतिक्रियाएं तमाम बड़े अधिकारियों की आए हैं, एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद में इसमें चर्चा करने के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। एक बार भैया प्रतिक्रियाएं दिखा दीजिए। देखिए, ग्राम भमौला में नगर निगम के करीब 3.86 हेक्टेयर जमीन, जो कि पिछले लगभग 4 दशक से नगर निगम के नाम दर्ज रही है, उसको आज नगर निगम ने डीमार्केट करवाया है। डीमार्केट करने के साथ साथ वहाँ नगर निगम के बोर्ड लगवाए हैं और उसकी बेसिकली फेंसिंग करवाने की कार्रवाई प्रगतिशील है। और जैसी कि शासन की मंशा रही है, इस जमीन में जो हमारे विकास के कार्य हैं, शहर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे उसमें स्टेडियम हो, पुलिस थाना हो, या कुछ में कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, या कोई पब्लिक कन्वेंशन सेंटर हो, इन सब की कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि पूरे शहर को इस सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। नगर निगम द्वारा बिल्कुल अनुचित तरीके से यहाँ पे आके जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश की गई है। ये हमारी जमीन है, पिछले 150 साल से 1940 में सरकार द्वारा अधिकृत करके इस जमीन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गई थी। और इसके अलावा हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड है, हमारी स्वामित्व है इस जमीन की। अभी भी 2022 तक में हमें गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन इस जमीन के लिए ऑफर किया, जहां इन्होंने ब्रिज बनाई है, जो ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस डॉक्यूमेंट में भी तहसीलदार का, कानूनगो का, पटवारी का, लोकपाल का, सबका सिग्नेचर है। देखिए, एएमयू और की एक लैंड और उनकी एएमयू क्लेम करता है और नगर निगम के द्वारा भी उस पर क्लेम किया जा रहा है, तो उनके बीच का एक विवाद संज्ञान में आया और उसमें वीसी महोदया द्वारा भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए और उसी क्रम में, जिसमें कल नगर निगम कब्जा लेने के लिए गई भी थी और वीसी महोदय ने उसमें कुछ नवीन तथ्य अपनी टीम के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा आज मेरे द्वारा उनकी बैठक करी गई। प्रॉक्टर और उनके जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं वो आए थे, उन्होंने अपने अभिलेख दिखाए जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि उनके वो जो भूमि है, जैसा उनका कथन है कि वो पहले से उनके नाम पे दर्ज रही है और संभवतः 90 के आसपास में वो बंजर में शिफ्ट हुई, तो ऐसा उनका क्लेम है। तो क्योंकि ये एक अभिलेखीय जांच का विषय है, इसकी अभिलेखीय जांच कराई जानी अति आवश्यक है और ये मामला 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच का है, कोई निजी भूमि के संपत्ति के विवाद का नहीं है। विश्वविद्यालय भी राजकीय संपत्ति है और नगर निगम का भी जो क्लेम है वो राजकीय संपत्ति को लेकर ही है। तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए एएमयू प्रशासन द्वारा एसडीएम न्यायालय में एक रिकॉर्ड संशोधन का वाद योजित किया था, जो कि उनके द्वारा अवगत कराया गया, जो कि पहले संज्ञान में नहीं लाया गया था। तो ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी और जो बयान आपने सुने, आप मामला समझ गए होंगे। चूंकि एएमयू का नाम हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, लव जिहाद के बाद, आतंकवादियों के तमाम मॉड्यूल के खुलासों के बाद, तमाम गिरफ्तारियों के बाद, एटीएस के एक्शन के बाद, और अब निकल कर आया है इनका लैंड जिहाद। नगर निगम का दावा
आरोप प्रत्यारोप, और आज हम उसी की बात करेंगे। अब पैनल में जान लीजिए कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता दिवाकर, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट हमको भेजी है, उनसे हम बात करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, शोएब सिद्दीकी, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अदनान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है अदनान जी आपका, शोएब सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दिवाकर, नगर निगम का नोटिस, जमीन का मालिकाना हक, ये पूरा मामला एग्जैक्टली क्या है? किस प्रकार का लैंड जिहाद एएमयू का निकल कर सामने आया, पहले बता दीजिए दर्शकों को, फिर इस पर बात करेंगे। दिवाकर, देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम ने बताया है कि पिछले 4 दशकों से जो जमीन एएमयू अपनी बता रहा है ये नगर निगम की है। और आपको बताएं ये बंजर के तौर पर अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन 500 करोड़ की जमीन जो बताई जा रही है उस पर एएमयू का मन अचानक से कैसे हो गया? एएमयू का कहना है कि पिछले 150 सालों से जमीन हमारी है, जबकि आप देख सकते हैं जमीन पर वहां पर कोई भी ना तो निर्माण कार्य हुआ है पिछले 40 सालों से, बंजर भूमि के तौर पर दर्ज है, वहां पर पानी जल भराव हो रखा है। वहां पर अभी कुछ दिनों पहले जब 20 तारीख को जब नगर निगम ने जाकर जब अपने बोर्ड लगाए तो एएमयू को मिर्ची लगी और एएमयू ने साफ तौर पर कहा कि ये जबरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। तो जो एएमयू वीसी है नाइमा खातून, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जो हुई है इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। तो अभी फिलहाल आशीष ये मामला एसडीएम कोर्ट में है, 27 तारीख को पूरी सुनवाई होनी है, अभिलेखों की जांच होगी और देखा जाएगा कि नगर निगम जो बता रहा है कि पिछले 4 दशकों से नगर निगम की जमीन है और एएमयू जो बता रहा है 150 सालों से उसकी जमीन है, आखिर सच्चाई क्या है आशीष मालूम पड़ेगा। ठीक है, ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम बात करेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए हमारे साथ जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया हम प्राप्त कर लें। समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ नेता कनेक्ट हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करेंगे। अदनान, आपका क्या टेक है, समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? एएमयू को लेकर हमेशा से विवाद रहे हैं, वो जिन्ना की तस्वीर पर फूल भी चढ़ाते हैं, वो आतंकवादी भी बनाते हैं। हमने देखा किस प्रकार से कई बड़े आईएसआईएस से समर्थित आतंकवादी, किस प्रकार से एटीएस के एक्शंस हुए, गिरफ्तारियां हुई, कई बड़े मामले रहे हैं। अब ये लैंड जिहाद के जो आरोप लगे हैं उस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया भैया? अदनान जी, नेटवर्क एरर है, अभी वो पॉज हो गए हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब बीजेपी के भी खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन चलिए अब शोएब सिद्दीकी जी की प्रतिक्रिया ही ले लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ हैं। शोएब, किस प्रकार से देखा जाए और एएमयू हमेशा क्यों विवादों में रहता है, ये जरा समझाइए आज हम तमाम लोगों को। हम वहां पर देखते हैं कि बाकायदा आईएसआईएस का मॉड्यूल कनेक्शन निकल कर सामने आता है, हम देखते हैं अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, ये सब तमाम ऐसे हैं जो गिरफ्तारियां इनकी हुई हैं, बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, और आप देख रहे हैं लैंड जिहाद का मामला भी सामने आ रहा है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको? देखिए आशीष भाई, ये जो मामला लीगल यूनिवर्सिटी का है, लीगल यूनिवर्सिटी जो है हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में मशहूर है, तारफ़े मोहताज नहीं है। जब भी दुनिया में कभी नाम आता है लीगल यूनिवर्सिटी का आता है, और लीगल यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े कलंदर पैदा किए हैं जो बेसिकली क्या ना, बड़े बड़े आतंकवादी भी पैदा किए हैं शोएब भाई। सुनिए देखिए आशीष भाई, दिक्कत यह है कि आप एंकर बन जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर को लुकमा देते हैं, बाकी लोग सुनते हैं, तो ये मैं सोचता बेहतर नहीं है। हमको सुन लिए, बाद में आप हमें तलाश करके देखिए होता क्या है। ठीक, हम करेंगे। जो जमीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जमीन है वो आज की नहीं है, और नगर निगम को होश अब आया जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई थी। उस वक्त नगर निगम नहीं था, नगर निगम तो आजादी के बाद से आया, जमीन पहले से थी। तो यहाँ पे निशान ये लगता है आशीष भाई कि नगर निगम को अब होश आया, उन्होंने जाके कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी बात सामने निकल के आई है, कि 2022 में वहां पर सरकारी पुल जो बना तो आपने लीगल की जमीन को ही एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद बाकायदा हुकूमत ने मुआवजा दिया। मुआवजा देना ये बात की तस्दीक करता है कि लीगल की जमीन है वो। तो इस तरह का मैं मापदंड समझता हूँ, ये बेहतर नहीं है। जो नीचे के लोग होते हैं, संविधान, कानून, नगर निगम सबसे ऊपर है एएमयू, है ना? मुख्यमंत्री सही बात है, नगर निगम से ऊपर है एएमयू। देखिए मुख्यमंत्री को खुश करने की कोशिश करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री हमारे कभी ऐसी बातें कहते हैं। तो वो जमीन नगर निगम तो बाद में पैदा हुई, आजादी के बाद से वो जमीन निकल के बाद पहले से थी। तो इस पे 27 तारीख लगी है, जाहिर सी बात 27 तारीख लगी है, तो उसमें कागजात देखे जाएंगे, जिसकी जमीन उसको देखा जाएगा। अभी संविधान जिंदा है, हम संविधान भी चलते हैं,
और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप खुद जानते हैं, और फिर आपने जिन्ना का नाम दिया। मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन था, है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आप उसके नाम ले लेके रोटियां सेकते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान खत्म करिए भाई। दुनिया में 206 मुल्क है, पाकिस्तान क्या मतलब है आपको? देखिए सीधा हिसाब यही है, हम तो एएमयू, आप एएमयू को खैर सुनिए, एएमयू का नाम चूंकि मुसलमान से जुड़ा हुआ है तो इसलिए आप उसके तो तमाम तारीफों के पुल बांधते हैं, आप जो है उसकी एक लंबी सूची गिनाते हैं। लेकिन हम एएमयू को जिस तरीके से जानते हैं वो बताएंगे, हम बताएंगे किस प्रकार से 1977 में सिमी संगठन की स्थापना के जुड़ाव के आरोप लगे, आतंकवादी अफजल के उसको शहीद बताए गए, यहाँ पर नारे लगे, एएमयू में हिंदू छात्र द्वारा होली दिवाली मनाने पर रोक के आरोप लगे, हिंदू प्रोफेसर के धार्मिक आधार पर उत्पीड़न उनको झेलने पड़े, कैंपस में छात्र गुट आतंकवादियों का पकड़ा जाना, तमाम नाम है। आईएसआई जैसे आतंकवादी, लश्कर तैयबा से संबंधित लोग, सामू पामू, ना जाने कितने बड़े बड़े संगठन यहां पर चल रहे थे, गिरफ्तारियां हुई, खुलासे हुए, एटीएस ने पकड़ा, उसके बाद आप जो है बचाव करने आ जाते हैं। सर ये समझ में नहीं आता कि क्या है हिसाब। बट एनीवेज खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। खेमचंद जी, नगर निगम का दावा है सैकड़ों करोड़ की जमीन जो है एएमयू के आसपास उस पर अवैध कब्जा है, बाकायदा जिलाधिकारी का बयान, तमाम लोगों का। लेकिन एएमयू का अपना अलग तर्क कुतर्क है। शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अधिकारी इस प्रकार की माहौलबाजी करते हैं। क्या है आप लोगों की प्रतिक्रिया इस पे, खेमचंद जी? नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए नहीं, अगर कोई चीज संज्ञान में आई है तो वहाँ पे कानून का राज है, वो कानून अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से लैंड यहाँ न सिर्फ उत्तर प्रदेश है बल्कि देश के हर कोने कोने में चल रहा है, तो उसपे अगर रिकवरी की जा रही है और उसका उपयोग जनता की भलाई के लिए, जन सुविधाओं के लिए और सरकारी कामकाज के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए किया जाता है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और ये किसी को अपील करने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति को जो गलत तरीके से हटाए हुए हैं उनसे छुटकारा दिला के और जनता के हित में उपयोग करना है। मैं तो समझता हूँ ये दिखाता है कि आज वहाँ कानून का राज है। आज अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वालों का राज नहीं है, जो चाहे सरकारी संपत्ति हो या किसी की प्राइवेट संपत्ति हो, और कट्टरपंथियों ने अगर उस पर कब्जा किया हुआ है तो वो उसको टच नहीं करते थे। आज कानून, अगर वो संपत्ति पब्लिक की है, अगर जनता की है, अगर वो ग्राम सभा की है या फिर किसी भी तरीके से प्राइवेट संपत्ति और जिस पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, तो योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की सरकार में ऐसी संपत्तियों को छुड़ाया जा रहा है और उसका उपयोग जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। ठीक, ओके। आप हमारे साथ बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आ पाई है, कोशिश करता हूं उनसे फिर से जुड़ने की। बता दें आपको कि हमारे साथ अदनान कनेक्ट हैं समाजवादी पार्टी से। अदनान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी आ रही है। मामला आपने समझ लिया होगा, प्रतिक्रिया क्या है समाजवादी पार्टी की? जी जी। क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की इस पूरे मामले में? जी आशीष जी, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मिनी इंडिया प्रधानमंत्री जी को दिख रहा हो, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट एक हिंदू हो, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नेशनल अवार्ड 85 वहां के ओल्ड बॉयज ने लिए हो, वो इनको आतंकवाद का अड्डा नजर आती है। ये बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको बता दूं, जो करना चाहता है 94,000 स्कूल जिनकी सरकार बंद करा चुकी हो, वो जनता की बात करेंगे। आप ये देखिए, ये कितने अचंभे की बात है। चलिए, नगर देखिए मामला ये है अदनान भाई की, ये नजर नहीं आता है आतंकवादियों का अड्डा। यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, ये बेसिकली क्या है ना कि ये नजर नहीं आता है, ये आतंकवादियों का अड्डा रहा है। ये फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, नाम है, कार्रवाइयां हैं, ये हवा में बातें नहीं हो रही सर। मैं आपको बता देता हूं, आपको नहीं जानकारी तो मैं बता देता हूं। ठीक है, आपने जो बताया हमने सुन लिया। अब सुन लीजिए, आप भी जान लीजिए। सुनिए, आतंकवाद निरोधक दस्ता होता है सर, एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सुनिए, अरे सर सुनो ना, सुन लो भैया, अदनान जी सुन लो ना। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा? आईएसआईएस मॉड्यूल के 7 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए इसी एएमयू से। ऊपर आपके, अगर आपको दिख रहा हो तो बाकायदा उनके नाम क्या क्या हैं, क्या क्या पढ़ाई करके यहां से निकले, कैसे बम बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे थे, ये सारे के सारे कट्टरपंथी जिहादी, उनके नाम हम दिखा रहे हैं। इसमें से अगर कोई भी दावा गलत हो तो केस कर देना आप हमारे ऊपर। लेकिन सुन लो आप मेरी बात, मैं बता देता हूं। 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। नाम सुन लीजिए: अब्दुल्ला अरसलान,
माज बिन तारिक, नावेद वजूद्दीन, राकिब इमाम, नोमान, मोहम्मद नाजिम। इस बीच एटीएस ने आतंकी नेटवर्क फरार चल रहे 2 शीर्ष आतंकियों की भी तलाश तेज की, उनकी भी बाद में गिरफ्तारी हुई। अब्दुल समद मलिक और फैजान बख्तियार, ये सारे यही के स्टूडेंट सामून नाम का एक संगठन बनाते हैं, आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, एक नया मॉड्यूल बनाते हैं आईएसआईएस का। ये सब कुछ जो चल रहा है ना एएमयू में, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। इसमें कोई भी ऐसी बात आपको लगे तो भैया आपके पास 1000 विकल्प आप कर देना हमारे पर जो कार्रवाई करनी हो। लब जिहाद, आतंक पकड़े जाने के मामले और ये लैंड जिहाद का मामला, अगर आप वो अच्छी बातें बता रहे हैं ना सर, सुनिए, अगर आप वो अच्छी बातें बता रहे हैं ना, तो ये दूसरा पहलू है, इसको भी सामने रखिए टेबल पर, फिर बात कीजिए। इसलिए हम कहते हैं ये एएमयू नहीं है, ये आतंकवादियों का अड्डा है। कंप्लीट तो होने दीजिए आशीष जी। आपके पास अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो गलत हरकतों में शामिल थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, अगर उनकी आतंकवादियों को गुंडे बदमाश कह के उनको हल्का मत करो सर। आतंकवादी है वो, आतंकवादी है वो आतंकवादी है सर, वो आतंकवादी है। मैं जानना चाहता हूँ, लब जिहाद है वहां पर आतंकवाद के अड्डे कई खुलासे हुए हैं सर वहां पे। एटीएस ने डिकोड किया है आईएसआईएस के कनेक्शंस को। यू कांट इग्नोर ऑल द थिंग्स, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। एएमयू में अपराधों की एक लंबी लिस्ट है, इसलिए हम कहते हैं अफजल गुरु को शहीद कैसे कह सकता कोई। और ये यहां हरिगढ़ में होगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये मामला बहुत गंभीर है। हरिगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लैंड जिहाद के जो दाग लगे हैं, आज इसकी एक एक परत हम खोलेंगे। चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद, तो बने रहेगा आप लोग। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। यशोदा के भाई ने किशोर जी मुरली मनोहर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के बीच कन्हैया का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश, इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को नए पंख देने वाले ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से ब्रज क्षेत्र को नई पहचान दी है। तो आप भी इस जन्माष्टमी ब्रज में पधारिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए। तो आज बात कर रहे हैं हरिगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मामला बड़ा गंभीर निकलकर सामने आया, आरोप बड़े गंभीर लगे हैं और इसीलिए इस पर आज हम खुलकर बात भी कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट हैं, शोएब, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अदनान हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हैं, उनसे भी हम जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। दिवाकर जल्दी से प्रकट हो जाओ भैया, आपसे भी बात करेंगे। लेकिन खेमचंद जी, क्या ये कहना गलत है कि एएमयू आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित और सबसे सेफेस्ट जगह रही है लंबे समय तक, क्योंकि बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े गए हैं? इस पहलू के बारे में समाजवादी पार्टी बात क्यों नहीं करती है? वहां पर अगर अफजल गुरु को शहीद बताकर नारे लगे, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती खेमचंद जी, और क्यों नहीं होनी चाहिए? जवाब रखेगी, लेकिन अरे अदनान जी रुक जाओ भैया, क्या चाबी वर्दी किसी ने? भैया गेस्ट एक बार पीसीआर देखिए कहां सारे गेस्ट जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी गायब हो गए, अदनान हमारे साथ बोल रहे लगातार, लेकिन शोएब आपसे भी बात करूंगा। आप अपना चलिए, खेमचंद जी कनेक्ट हो गए। खेमचंद जी, मैंने सवाल आपसे पूछा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है। हाँ, ये जब बात करते हैं एएमयू की, तो ये इसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए कि आतंकवादियों के लिए सबसे सेफ प्लेस रहा है?
कई बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम पकड़ में आए हैं। यहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और तमाम चीजें करने के बाद में वो लोग जो है एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं, एनआईए जांचें करती है। ऐसा हम और किसी यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं सुनते हैं। और अब जब लैंड जिहाद का मामला सामने आया तो इसमें जो है आरोप लगाया जा रहा है कि भैया इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ऐसी है वैसी, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो ये जो दूसरा पहलू है उसके बारे में समाजवादी पार्टी या हमारे शोएब सिद्दीकी जो कनेक्ट है मुस्लिम स्कॉलर, लोग इस पर बात करने से क्यों बचते हैं? देखिए, इनकी प्रॉब्लम यह है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, ये जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते, ये मानते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड जब बातें होती हैं तो ये कहते भी हैं कि हाँ जो योगी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, योगी जी से पहले जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, ये मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब इनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वाली पार्टी में है, अगर ये उस लाइन पे नहीं बोलेंगे तो वो जो इनके पार्टी के जो मुखिया हैं उनको बाहर कर देंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इससे उनकी जो पॉलिटिक्स नहीं चलती। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इनकी गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इनको एक तरीके से आप ये कह लो कि इनको बंधक बनाया हुआ है मानसिक रूप से, कि अपनी बात जो नॉर्मल डिस्कशन में कहते हैं वो ये बात तो पब्लिकली नहीं कह पाते। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं अपने इन मित्रों की वो गलती नहीं समझता, मैं इनके नेताओं की गलती समझता हूँ जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक, ओके। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी कनेक्ट हैं, उनसे भी हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिवाकर, अभी की मौजूदा स्थिति प्रशासनिक क्या है, अगला कदम प्रशासन का क्या रहने जा रहा है? अभी तो अपना अपना क्लेम सभी कर रहे हैं, अभी ये बताइए जरा एक बार कि अभी क्या ये उम्मीद करें हम कोई बड़े एक्शन की? दिवाकर, लोगों की जांच करने के 27 तारीख को जांच होगी, पर 27 तारीख के बाद फैसला आएगा कि आखिर गेंद किसके पाले में जाएगी, किसकी जमीन होगी। लेकिन आपको बता दूं आशीष, ये जो जांच हो रही है कोई पहला मामला नहीं है एएमयू का जो जमीन हड़पने का मामला है। अभी मैं 2025 की बात करूं तो मई में 41 बीघे जमीन प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर अपनी की थी, अपना कब्जा जमाया था प्रशासन ने, और उस जमीन की कीमत 102 करोड़ रुपए थी। तो आज जो 500 करोड़ कीमत की जो जमीन है, इस पर एएमयू जो विरोध कर रहा है उसे लग रहा है जिसे ये एएमयू बता रहा है कि राइडिंग कोर्ट की जमीन है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के किसी भी प्रयोग में ये जमीन अभी तक नहीं लाई गई। लेकिन जो पिछले 40 सालों से नगर निगम के द्वारा जो बताया जा रहा है, शायद वो सही अभिलेखों की जांच होगी और अब नगर निगम की संपत्ति सिद्ध की जाएगी। आशीष, ठीक है, ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस पर एक्शन तो होना चाहिए और हम ये मांग भी कर रहे हैं। अदनान, काफी देर से आप छटपटा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या तकलीफ है? मुझे नहीं है, तकलीफ इन लोगों को है जिन लोगों को आधी अधूरी जानकारी है। 1925 से सरकार ने ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी, वहां पर हॉर्स राइडिंग होती है और आज से नहीं जमाने से होती है। कहां सो रही थी नगर निगम? जब नगर निगम की पैदाइश भी नहीं थी तब से ये जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है आप उनको समय दे रहे हैं और हमें अपनी बात रखने का समय ही नहीं दे रहे हैं आप। किसको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी है? कितनी जानकारी आपको? कितनी जानकारी आपको? बात करो मेरे से, क्या जानकारी आपको? आपको हम जानकारी बता रहे हैं ना। हाँ बताओ मुझे क्या जानकारी है आपको ये जानकारी नहीं है? चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं। अब्दुल समद मलिक कौन था? अब्दुल समद मलिक कौन है? अब्दुल समद मलिक कौन है? कब ग्रेजुएट हुआ ये एएमयू से? अब किस में पाया गया ये? कैसे गिरफ्तारी हुई इसकी? कितने हजार का इनाम था इसके ऊपर? चलो बताओ, आप बहुत बड़े जानकार होना है एएमयू के, बताओ। अरे मौका दे रहे हो, बताओ ना भैया। अब्दुल समद मलिक कौन है? वजीहुद्दीन कौन था? राकिब, इमाम अंसारी, नावेद सिद्दीकी, मोहम्मद नोमान, ये कौन थे? कब ग्रेजुएट हुए और किन किन चीजों में पकड़े गए? संभल कर रहने वाला अब्दुल अरबी बोलता है वो मानव बम बनाने के लिए उकसा रहा है। ये हमारे बयान नहीं है, एटीएस के स्टेटमेंट से भैया। इनके बारे में है कोई जानकारी? है देखिए, ये एक अलग विषय है। वो हो गया बात, ये अलग विषय है। वही कह रहा हूँ सर, अपनी सहूलियत के हिसाब से विषय पे बात नहीं होगी ना। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर कभी कोई, सुनिए ना बात सुनिए, मेरी गारंटी अदनान जी, अगर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एएमयू का नाम किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में पहले शामिल ना होता, यहां से गिरफ्तारियां ना होती, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये जमीन लैंड जिहाद है, इस प्रकार की चीजें। चूंकि दाग लगे हैं पहले से कई गंभीर, इसलिए संदेह हो रहा है, जांच हो जाएगी, चीजें पता चल जाएंगी।
इतना ज्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं है। और इसको स्वीकार करिए कि एएमयू में आईएसआईएस मॉड्यूल हो, अलकायदा हो, इस प्रकार के तमाम आतंकवादी पकड़े गए हैं। यहीं पर रहे, मानव बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे, हिंदू लड़कियों को फंसाओ की ट्रेनिंग देते थे, लब जिहाद बताते थे, गिरफ्तारियां हुई है, एनआईए जैसी एजेंसीज ने जांच की है। सर, जिन्ना की फोटो पे फूल चढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी है ये। हमारे देश में उस जिन्ना नाम के सुअर का क्या काम है? तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस पर बात होनी चाहिए। लब जिहादी पकड़े गए, आतंकी पकड़े गए, तो इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। अगर ये लैंड जिहाद के आरोप लग रहे हैं तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। बताना पड़ेगा ये जमीन क्यों अब तक रखी गई थी, जिन्ना के नाम से कौन से हॉस्टल बनाने जा रहे थे अब ये लोग। तो ये तमाम चीजें इस पर बात होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। चर्चा जारी है, प्लीज बने रहेगा आप लोग। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विगत 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार के सुशासन एवं निवेश फ्रेंडली नीतियों से उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है। इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए। साथ ही निवेश, तकनीक और रोजगार के नए द्वार खुले। इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026, जिससे उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में जापानी निवेश आएगा तथा औद्योगिक क्षमता का विस्तार होगा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से बढ़ेगा निवेश, बढ़ेंगे उद्योग, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज हरिगढ़ में बनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और ये मामला वाकई बहुत गंभीर है। आरोप बेहद गंभीर लगे क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा इन लोगों का। शोएब, जब इतना खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड हो जिस यूनिवर्सिटी का, जो आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवादियों के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस रही हो, और वहां पर अगर ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जमीन पर भी अवैध कब्जा है, तो जांच हो जानी चाहिए। इतना बुरा क्यों लग रहा है? इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बारे में आप उसको आप जब बात करना चाहेंगे शोएब जी, तो उसको स्किप करके बात करने की कोशिश करते हैं। उन पहलुओं की बात नहीं होती कि अगर आतंकवादी पकड़े गए, एटीएस का एक्शन हुआ, ये तमाम चीजें, इसके बारे में भी तो बताइए ना जरा दर्शकों को। देखिए आशीष भाई, बस गुजारिश ये रहेगी बीच में टोकिएगा नहीं आप, चाहे दोबारा ना बुलाइएगा। देखिए होता क्या है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जहां तक बात आ रही है, उसमें आपने कहा कि पहले बहुत से लोग पकड़े गए, इस तरह का मामला रहा, इस तरह का मामला रहा, तो हमेशा मामला मौजूदा देखा जाता है। जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। अभी आपने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसलिए आप डिफेंस कर रहे हैं। अरे यार हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है, आप सुनिए, हिंदू यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, ईसाइयों के बड़े बड़े कितने आतंकवादी पकड़े गए बीएचयू से? सुनिए तो, बीएचयू से कितने आतंकवादी पकड़े गए? अब सुनिए, फिर आप मैं नाम गिना रहा हूँ आपको, मैं एमयू के नाम गिना रहा हूँ, बीएचयू के नाम गिना दो। जब आप बोलेंगे मैं सुनता रहूंगा, आप मैंने म्यूट कर दिया, अपनी बात कह दिएगा। नहीं अरे भाई, जब बात हो रही है, आपने जब आरोप लगा दिया तो मैं भी पूछूंगा ना। मैं एमयू का नाम गिना रहा हूँ सर, आतंकवादियों का, बीएचयू का गिना दो। देखिए आशीष भाई, मैं आरोप लगाता हूँ, मैं हमेशा गंगा जमनी तहजीब के दायरे में रह के बात करता हूँ हिंदुस्तानी होकर। मैंने ये कहा कि आपने आपने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कहा हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, ईसाइयों के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। और मैं खुद शुएब सिद्दीकी लखनऊ में विद्यान हिंदू डिग्री कॉलेज है, जहां से मैंने पढ़ाई की, और वहां पे शाहिद एक लड़का है, उसको गुरमीत सिंह सोनी ने प्रेसिडेंट बनाया मिलकर। अब आप बताइए, मैं खुद वहां का डिग्री कहीं आपको दिखा दूं? तो ये ना कहिए इसलिए तो कह रहे हैं ना, अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। सुनिए, मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने जो इतनी अच्छी बातें की, गंगा जमनी तहजीब, आप हमारे साथ जब भी डिबेट में जुड़ते हैं, वो कट्टरता नहीं झलकती आपके श्रीमुख से, कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं निकलती। कट्टरता जो अदनान जैसे हमारे बगल में बैठे भाई साहब, ये लगातार कट्टरता वाली बातें कर रहे हैं। आपके श्रीमुख से हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुनी है। इसलिए नहीं सुनी है शायद क्योंकि आप एएमयू के प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप भी एएमयू से पढ़ के निकलते तो आप इसी लाइव शो में फट जाते, कुछ पता थोड़ा ना आपका। आप लिखिए। देखिए आशीष भाई, देखिए अच्छा आशीष भाई, नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहले कंप्लीट कर। देखिए आशीष भाई, ऐसा नहीं है, वो बात को मूवमेंट दूसरा हो जाएगा। मैंने आपको सिर्फ मिसाल दी, आपने मुस्लिम कहा,
मैंने शिया कॉलेज से भी पढ़ाई करी, मैंने सुन्नी कॉलेज से भी पढ़ाई की, मैंने हिंदू विद्या इंटर कॉलेज से भी पढ़ाई की। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर कोई एक इंसान गलती करता उस आपने क्या था। डिबेट आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जैसे आपने हरिगढ़ लिख के भेजा है, जबकि अभी उसका नाम चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो बातें ना हो, हम तो हरिगढ़ ही नहीं नहीं, अब वही चीज है ना कि आप मुख्यमंत्री खुश करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुश करना चाह रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। जब तक अलीगढ़ का नाम बदल ना जाए, सर, जब यूपी जी का नाम निशान नहीं था ना बतौर मुख्यमंत्री, तब से सुदर्शन भी हरिगढ़ बोलता आया है, तब से ताजमहल को तेजो महाले बोलता आया है, हैदराबाद को भाग्यनगर बोलता आया है। सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ जी की जहां तक बात है, तो एक सेकंड में बोल दूं, आखिरी राउंड है। योगी आदित्यनाथ जी की जहां तक बात है, तो उन्होंने कभी भेदभाव वाली बात नहीं करी। उनकी कर्मभूमि गोरखपुर में उन्होंने सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया है, उसका नाम रखा शहीद अशफाकुल्लाह खां, चाहे अपना नाम रख देते तो भैया, किसी आतंकवादी पे नाम थोड़ा रखा है सर। खुश नहीं, अब खुश करने के लिए हम अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, सर आपने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ लग दिया, यही तो इंटेंशन छलक गया आपका। जबकि अलीगढ़ का नाम इलाहाबाद का, देखिए अलीगढ़ का नाम प्रयागराज रख नहीं दिया, ये है हरिगढ़ है, रखा उखा नहीं है, हरिगढ़ ही है वो। अरे वो हरिगढ़ ही है। गाजियाबाद नहीं था, गजप्रस्थ था। दिल्ली नहीं थी, इंद्रप्रस्थ था। सुन लो मेरी बात, ये पे करने से कुछ नहीं होगा। हरिगढ़ का नाम हरिगढ़ देखोगे अगले कुछ समय में आप आगे समझ में आपको। आपने देखा ना इलाहाबाद प्रयागराज हो गया ना, अरे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया ना अदनान जी, हो गया ना, सब हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ भाई, बीजेपी के हमारे साथ रहता है खेमचंद जी, नाम नहीं हुआ पहले कह रहे हैं। अरे बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम रोज कहेंगे कर दो आपको जो करना है, हम तो बोलेंगे हरिगढ़ यूनिवर्सिटी है वो, हरिगढ़ है वो, हरिगढ़ है वो। मुख्यमंत्री ने नाम रखा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुश करने में लगे हुए हैं, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको खुश करने में लग रहा है, लेकिन आपको शायद सुदर्शन न्यूज के बारे में नहीं पता है। जब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था सरकार में, सुन लीजिए मेरी बात, जब मामला पीक पे था बिल्कुल ना, ये बीएसपी और सपा का दौर था, तब से हम हरिगढ़ बोलते आए। एनीवेज खेमचंद जी, जब मुख्यमंत्री करेंगे तब मैं मानूंगा, अभी मैंने मान लीजिएगा, तब भी मानेंगे। क्या मुख्यमंत्री भेदभाव नहीं करते, भेदभाव हम आप बैठ के करते हैं शख्सी शोहरत पाने के लिए। ठीक है, ओके खेमचंद जी, सरकारी जमीन अवैध अतिक्रमण, इस प्रकार की बातें हो रही हैं, आरोप गंभीर लगे हैं। क्या ये माने आने वाले समय में कि एक्शन यहां पर बड़े पैमाने पर सरकार लेगी, अगर ये मामला निकलकर सामने आता है, किसी प्रकार के कोई दबाव में नहीं आने वाली है सरकार? सरकार बिल्कुल एक्शन लेगी और सरकार कमिटेड है, क्योंकि जो जमीन पब्लिक की है वो पब्लिक के लिए यूज होनी चाहिए, सरकारी जमीन है वो सरकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि वो पर्सनल फायदे के लिए जिस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो कार्रवाई हो रही है वो किसी को अपीच करने के लिए नहीं हो। नहीं तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों को ये लग रहा है, अदनान को या शोएब सिद्दीकी को, कि ये लोग जो है कह रहे हैं कि खुश करने के लिए हो रहा है। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद दिवाकर, कैंपस में क्या माहौल है, स्थानीय जनता के बीच में किस प्रकार के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा ये भी बता दीजिए। और एएमयू का नाम किस किस प्रकार के गंभीर और बड़े विवादों में रहा है वो भी बता दीजिएगा हमारे साथ जो मौजूद है अदनान और शोएब सिद्दीकी इनको, क्योंकि आप वहीं से लाइव जुड़े हैं। देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं, लगातार एएमयू की तरफ से तो विरोध होता रहा है। जिस दिन से नगर निगम ने वहां पर बोर्ड लगाए थे, वहां पर एएमयू छात्रों से लेकर जितने भी लोग थे वहां पर विरोध करते हुए नजर आए, सुदर्शन न्यूज का विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि आपको नगर निगम का विरोध करना चाहिए, लेकिन जब हम सच्चाई बता रहे हैं कि नगर निगम ने केवल वहां पर कब्जा किया है, बता रहा है कि पिछले 40 सालों से जमीन नगर निगम की है, तो यहाँ विरोध हम लोग पर्सनल तौर पर विरोध नहीं कर सकते। अभी लोगों की जांच होगी तो स्वतः मालूम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब एएमयू की बात आती है तो आशीष देखिए, यहाँ पर मुस्लिम प्रोफेसर्स का नाम लव जिहाद में जोड़ा जाता है, छात्राओं का उत्पीड़न किया जाता है, आतंकवादी यहाँ से निकलते हैं, मन्नान मानी जैसे आतंकवादी यहाँ से निकले थे और यहीं से पढ़कर गए थे। एएमयू प्रोक्टर से लेकर उनके जितने भी पीआरओ हैं, कोई भी मन्नान मानी पर बोलने को तैयार नहीं था। हमने खुलकर बोला था, लेकिन आज भी एएमयू हरिगढ़ से भी परेशान है, हरिगढ़ में होने वाले किसी भी ऐसे सेवा कार्यों से परेशान है। नगर निगम चाहता है कि वहां पर पुलिस थाना बने उस जमीन पर, वहां पर जितने भी जो जमीन है पूरी, वहां पर जनहित के लिए कार्य किए जाएं। तो हर तरीके से एएमयू छात्र परेशान है। वहां पर केवल इस वजह से परेशानियां मुस्लिम छात्रों को, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हरिगढ़ से लेकर कुछ भी, यहाँ पर हरिगढ़ का नाम भी नहीं चाहते अलीगढ़ को हरिगढ़ कन्वर्ट किया जाए, और ये भी नहीं चाहते कि नगर निगम जो जमीन अपनी कब्जा कर यहाँ पर
जो पुलिस थाना खोलना चाहता है वो चाहते हैं कि एएमयू की ही जमीन रहे। आशीष, नहीं वाकई में अच्छा एक चीज ये भी है ना दिवाकर कि अब तक इस जमीन ये जमीन पूरी खाली पड़ी हुई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कोई काम नहीं यहाँ पर हुआ। अरे इतने सालों से अगर मान लो तुम्हारी ही जमीन थी तो उसको क्या रख के अचार डाल लेते, और ये जमीन वहां पे अगर बोर्ड लग गया तो इतने बौखला गए हो, ये अपने आप में बहुत हैरान है। इतने समय से अगर जमीन है आपकी तो कुछ बनवाते कुछ करते तो रखा क्यों हुआ था उसको? देखिए आशीष, एएमयू वीसी ने कहा कि मैं योगी जी से मिलकर आई थी, योगी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, योगी जी से मैंने इस पक्ष को रखा था। जब आप योगी जी से मिलकर आई हैं तो आप जो 150 साल बता रही हैं तो चिंतित क्यों है कि आपने 150 साल बताई है तो जमीन आपकी होगी अभिलेखों में। ये जो एएमयू का जो चिंता है एएमयू की जमीन को लेकर, वो बस ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके से बाकी जमीनें हड़पी गई हैं, 102 करोड़ की जमीन जो हड़पी थी, जिस पर जांच बैठी गई थी, उस पर प्रशासन ने अपना कब्जा किया था। अब ये 500 करोड़ की जमीन का जो मामला आया है, हर तरीके से कब्जा करना है और ये एएमयू की फितरत बन चुकी है। आशीष, नहीं वाकई में ये वाकई बेहद गंभीर विषय है। अदनान, एक बात तो हमको समझ में आ गई आपसे बात करके कि आप इस पूरे एक्शन को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष मानते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया है। लेकिन सरकारी जमीन पर, सरकारी संपत्ति पर जो अतिक्रमण की बात हो रही है, आरोप जो लग रहे हैं, उस जांच में समाजवादी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? जांच तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए ना कि किसके नाम पे है किसके नहीं है। इसमें इतनी बौखलाहट की क्या बात है? नगर निगम है, नगर निगम के अंडर में ही ये तमाम चीजें हैं, तो अगर जांच हो जाए, चीजें पता चल जाए तो कम से कम जांच को ही समर्थन देते समाजवादी पार्टी का। हाँ भाई ठीक है, जांच करा लो आप। अदनान, नहीं तो आप बात खून कर रहे हैं, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। आप मेरी बात, अगर हम लोगों को शोएब भाई को आपने या मुझे आपने बुलाया है डिबेट पे, तो आपको हम लोगों को भी हमारी भी बात रखने का मौका देंगे या नहीं देंगे? आप लोग आपस में ही बात करे पड़े, हम लोग आपने पैनलिस्ट पूरे पैनल को जोड़ा आपने, तो आप बीजेपी वाले आपके पत्रकार। अच्छा अदनान, एक काम करना ना, आप इस डिबेट के बाद में ये डिबेट हम सुदर्शन न्यूज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, देख लेना किसको मौका ज्यादा दिया है, किसको ज्यादा मौका दिया। बुलाया टुलाया नहीं, आपको सबसे ज्यादा मौका दिया अदनान, सबसे ज्यादा मौका आप ही को दिया बोलने का। आप विषय पे बोल नहीं रहे हो, सबसे ज्यादा मौका आपको शोएब को मिला। आज खेमचंद जी ने तो बोला ही नहीं कुछ, कोई मौका नहीं मिला। अरे सुनो, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ भाषण देने के लिए माइक नहीं पकड़ाएंगे, बारी बारी सबको मौका मिलेगा। अदनान, ये कोई भाषण नहीं देना। सुनो, मैं चलो मैं नहीं कर सकता बात आपसे, सॉरी, मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे हो, 10 सेकंड दे रहा हूं, आई विल गिव यू 10 सेकंड्स ओनली, खत्म कीजिए। सुन लिए, हम ये कहना चाहते हैं कि एएमयू की जमीन 1925 से थी और सरकार ने एएमयू को ये जमीन दी थी। नगर निगम की जब पैदाइश भी नहीं थी, तब से लेकर अब तक नगर निगम। अदनान की पैदाइश थी 1925 में ना, 1925 में अदनान की पैदाइश थी। अदनान वॉज देयर इन 1925, गांधी जी के साथ वहां खड़े थे, सब पता है मुझे। चलो ठीक है, ठीक है भैया, ओके हो गया, मेरे पास समय इतना ही था। ठीक है, मैं इस पर शोएब का भी फाइनल कमेंट लेना चाहता, अब बड़ा अच्छा वो बोलते हैं, लेकिन अब आपने पूरा समय बर्बाद कर दिया। बट एनीवेज, हरिगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लैंड जिहाद का दाग, इस विषय पर हमने की बात। सभी पैनलिस्ट का बहुत आभार। चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के क्षेत्र में रच रहा है स्वर्णिम विकास का भव्य अध्याय। उत्तर प्रदेश के इसी सामर्थ्य की झलक पेश करेगा इस वर्ष 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें 85 से अधिक देशों के 550 से अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की उपस्थिति तथा 1.5 लाख से अधिक अंतर्देशीय B2B खरीदारों को आकर्षित करने की संभावनाएं संजोए ये महामंच उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का उद्घोष है। ग्रेटर